अमरीकी सदर का इंतखाब फैसला कुन मरहला शुरू, नताइज आने का सिलसिला जारी। ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। ताज़ा तरीन नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 232 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे, कमला हैरिस 212 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सदारती इलेक्शन में जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 फैसला कुन रियासतों में से 5 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप आगे, जबकि कमला हैरिस पीछे हैं। ट्रंप को जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में बढ़तरी हासिल। अब तक की गिनती और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ट्रंप को 5 स्विंग स्टेट्स में बढ़तरी हासिल है। 5 रियासतों में ट्रंप जीत गए तो इनके सदर बनने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। स्विंग रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट जीतने का फैसला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन जीत। बिटकॉइन तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $75,000 का हिस्सा क्रॉस कर गया। क्रिप्टो करेंसी ने आखिरी मरतबा $73,750 को अबूर किया था। कमला हैरिस के मुकाबले में ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के हामी समझे जाते हैं। ट्रंप ने कहा था कि इक़्तिदार में आने के बाद बिटकॉइन को दुनिया भर में। कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात हुए 5 माह गुजर गए। 9वीं जमात साइंस और जनरल ग्रुप के नताइज जारी ना हो सके। इम्तिहानी कॉपियों की जाँच का अमल भी ताहाल नामुकम्मल। लाहौर आज भी शदीद धुंध की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। इस्लामाबाद और कराची में भी मौसम की तब्दीली के आसार शुरू। रात के वक्त खुनकी, दिन भर सूरज की तपिश बरकरार। और एडिलेड ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड कल दोपहर दोबारा प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच 8 नवंबर को शेड्यूल। वोट अमरीकी शहरियों का असर होगा पूरी दुनिया पर। आलमी रहनुमाओं की नज़रें भी अमरीकी इंतखाबात पर हैं। रूसी सदर, जर्मन चांसलर, यूरोपीय और नेटो मेंबरान कैमला हैरिस के फेवरेट करार। चीनी सदर मुमकिन तौर पर कैमला हैरिस की हिमायत करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के डोनाल्ड ट्रंप के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। अमरीकी तारीख के अहम सदारती इंतखाबात। GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जारी। सदारती उम्मीदवार के इंतखाब का तरीक़ाकार पाकिस्तान पर होगा, इसका क्या असर? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रियासतें कौन कौन सी हैं? वोटिंग से जश्न तक तबसरे और तज्जिए। खुसूसी कवरेज पाकिस्तान से हर खबर पर नज़र। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ GTV न्यूज़ पर। दुनिया को अमन का दर्स, लेकिन असखुद मोहल्लिक हथियार की दौड़ में सबसे आगे। आज अमरीका जदीद तरीन हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। मिसाइल की रेंज 15,000 मील फी घंटा है, जो आधे घंटे में दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकता है। बरतानवी मीडिया का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म करप्शन के बाद एक और स्कैंडल की जद में। नेतन्याहू के मुशीरों पर खुफिया दस्तावेजात को लीक करने का इल्ज़ाम। मीडिया मुशीर एली फिल्डेस्टन समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। तहकीकात शुरू। लीक्स के मरकजी किरदार एली इसराइली फौज से रिटायर्ड हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इन लीक्स के रियासती सलामती को खतरे और यरगमालियों की रिहाई के मुज़ाकरात में खलल डाला है। नाजायज़ रियासत में हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलनेट बरतरफ। ओपोजिशन जमात की एहतजाज की कॉल। कार्ड्स को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर करने पर तेल अवीव की सड़कों पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे। हज़ारों अफराद ने अपने वज़ीर आज़म को पागल शख्स करार दे दिया। नेतन्याहू का चीफ ऑफ स्टाफ रोनेन बार को भी बरतरफ करने का मंसूबा। लबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मुजालिम ख़याम दिरुल ज़हरानी और तायर समेत कई इलाकों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में मज़ीद 16 अफराद शहीद, 90 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन हमले में एक मस्जिद भी तबाह। शोहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मुसलसल जंग और हमलों के बायस 12 लाख से ज़ायद लबनानी बेघर। रोज़ाना की बुनियाद पर 600 से ज़ायद शहरियों की नकल मकानी। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी। गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी जान से गए। कमाल अदवान अस्पताल पर एक बार फिर हमला किया गया। शुमाली गजा पर भी सहूनी फौज के फ़िज़ाई हमले। बैतुल हया में भी दर्जनों फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। शोहदा की मजमूई तादाद 43,300
91 हो गई। 1,22,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म का गज़ा में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पज़शकियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इरादा। आला अदलिया में जजिस की तकर्री। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। बेंच की तश्कील का फैसला 7-5 से किया गया। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत में वोट दिया। दोनों ऐवानों में होने वाली कानून साजी पर सियासी हलचल। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आला अदलिया और फौज से मुतालिक कानून साजी पर मुशावरत की गई। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि हमारा और मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ मौक़िफ़ एक है। इस कानून साजी को गलत करार देते हैं। जिस तरह से आईनी बेंच बनाया गया वो अदलिया पर हमला है। वादों से मुकरना, मुशावरत से फरार और कोऑर्डिनेशन से इनकार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। हुकूमती इत्तेहाद की कश्ती हिचकोले खाने लगी। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपी की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ पीपी के मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे। अहम फैसले मुतवक्के। कराची के इलाके डिफेंस से खातून की लाश मिलने वाक़े में अहम पेशरफ्त। फ्रांसिक रिपोर्ट में खातून पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। पुलिस ने बेहोशी में मिलने वाले शख्स का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मज़कूरा शख्स रिश्ते में लड़की का बहनोई है। मज़कूरा शख्स ने बताया कल सुबह 8 बजे साली को घर के बाहर से पिक किया था। अचानक गाड़ी में धुआं भर गया। बाहर निकलने की कोशिश में बेहोश हो गए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही हतमी मौत का तायीन किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में नामालूम मुल्ज़िमान का कार पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। मुल्ज़िमान की अंधाधुंध फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश और तहकीकात शुरू कर दी। पसंद की शादी करना नौजवान जोड़े को महंगा पड़ गया। लाड़काना के बैतुल माल कॉलोनी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मियाँ बीवी कत्ल। दोनों ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। कत्ल की वारदात के बाद मुल्ज़िमान फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शोहदा के मिशन को हक़ खुददादियत के हुसूल तक जारी रखने का अज़म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। डोगरा महाराजा हरी सिंह की फोर्सेस, भारतीय फौजियों और हिंदू इंतहा पसंदों ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में नवंबर 1947 के पहले हफ्ते में लाखों कश्मीरियों को शहीद कर दिया था।